नमस्कार, मैं हूं चौधरी और आप देख रहे हैं ज्योति कालानी। पहले सिंधी महिला महापौर से नवाजित उल्लासनगर की रत्न कहूं या फिर सर्वाधिक समय तक विधायक पद पर रहने वाली महिला, या फिर कहा जाए राजनीति की सूझबूझ रखने वाली तेज तर्रार राजनेता, कुछ भी कहो, इनके बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनकी अमर गाथा है। आज हमारे बीच उल्लासनगर के सर्वाधिक समय तक विधायक पद पर रहने वाली सशक्त महिला नेता ज्योति पप्पू कालानी नहीं रही। कल उनकी मृत्यु के बाद मानो उल्लासनगर में ही नहीं, देश में भी मातम सा छा गया। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने एक भद्दा मजाक किया। कोई सोशल साइट्स पर लेटेस्ट अपडेट खंगाल रहा था, तो कोई एक दूसरे से फोन पर ज्योति पप्पू कालानी के बेहतर स्वास्थ्य की खबर सुनने को बेकरार था। लेकिन शाम को जैसे ही ज्योति कालानी के निधन की खबर बाहर आई, तो मानो चारों ओर अंधकार सा छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा दिन में ही सूर्यास्त हो गया। भले ही ज्योति कालानी इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन वह मरकर भी अमर रही हमारे दिलों में। उनके जाने के बाद उनकी चंद पंक्ति याद आती है। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। ज्योति कालानी के निधन के बाद लोग भावुक होकर सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे। किसी ने कविताओं के जरिए उन्हें याद किया, तो किसी ने उनके भाषणों का अंश पोस्ट किया। वहीं कई ने व्हाट्सएप पर ज्योति कालानी की डीपी लगा भावभीनी श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र की राजनीति में ज्योति कालानी की ऐसी शख्सियत थी कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक नेता उनका कायल था। ज्योति कालानी के अंदाज और खूबियां उन्हें भारत के दूसरे नेताओं से अलग करती है। ज्योति कालानी साहस भरा कदम उठाने से कभी गुरेज नहीं करती थी। उल्लासनगर से दिल्ली तक एक विशालकाय रैली का आयोजन उनकी इसी सोच का परिचायक है। उन्होंने कभी दुनिया के सामने घुटने नहीं टेके। शिक्षा क्षेत्र में सफल शिक्षिका के रूप में अपने शुरुआती दौर से पहचान बनाने वाली ज्योति कालानी जी का जन्म 17 फरवरी 1951 को हुआ। लेकिन ज्योति पप्पू कालानी का कार्यकाल काफी संघर्षपूर्ण रहा है। 12 नवंबर 1992 को जब पूर्व विधायक पप्पू कालानी की गिरफ्तारी हुई, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर नाइक ने उस वक्त उल्लासनगर नगर पालिका को बर्खास्त कर दिया। कुछ समय पश्चात जब नगर पालिका के चुनाव की घोषणा हुई, तब ज्योति कालानी ने मोर्चा संभाला और शहर में अलग तरीके से उल्लास पीपुल्स पार्टी यूपीपी की स्थापना कर उसके बैनर तले चुनाव मैदान में उतरी। इस चुनाव में ज्योति कालानी को पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद पप्पू कालानी के बाद ज्योति कालानी को दूसरी नगराध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने उल्लासनगर नगर पालिका को एक बार पुनः बर्खास्त कर दिया, फिर नगर पालिका से बदलकर महानगर पालिका में तब्दील कर दिया। मगर ज्योति कालानी ने अपना राजनीतिक संघर्ष जारी रखा। ज्योति कालानी ने जबरदस्त राजनीतिक संघर्ष किया 1995 में हुए मनपा चुनाव में। लेकिन उस वक्त भाजपा शिवसेना ने निर्दलियों की मदद से महानगर पालिका में अपना महापौर बना दिया और ज्योति कालानी को विपक्ष की भूमिका में आना पड़ा। इसके बाद भी ज्योति कालानी राजनीतिक संघर्ष जारी रखा। लगातार वो सत्ता में उन्हें आने के लिए संघर्ष करती रही। पप्पू कालानी की रिहाई के बाद जब मनपा चुनाव हुए, तब ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए मनपा की पूर्ण बहुमत वाली सत्ता पर काबिज होते हुए वो महापौर बने। राजनीति के अंदर जिस प्रकार से संघर्ष करते हुए ज्योति कालानी ने राजनीति की और पप्पू कालानी को जेल में रहते हुए भी 2 बार उन्हें विधायक चुनवाने में अपनी अहम भूमिका अदा की, ये ज्योति कालानी ही थी जिन्होंने असंभव काम करके दिखाया। इसके पश्चात ज्योति कालानी स्वयं विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी और उल्लासनगर की विधायक बनी। लेकिन दूसरी बार हुए विधानसभा चुनाव में काफी कम वोटों से वो अपने विरोधी कुमार आयलानी से चुनाव हार गए। बहरहाल अपने राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव का
ज्योति कालानी ने डटकर मुकाबला किया। कभी वो हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी सत्ता और अपनी पार्टी तथा पप्पू कालानी के समर्थकों को एकजुट बनाए रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज वही ज्योति कालानी जब अनंत की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं, तो हर उल्लासनगर वासी के दिल रो रहा है। आज वही ज्योति कालानी जब अनंत की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं, तो हर उल्लासनगर वासी का दिल रो रहा है। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिधर से होकर ज्योति की अंतिम यात्रा निकली, उधर हजारों की संख्या में लोग अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए खड़े थे। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतिम यात्रा के दौरान हजारों की भीड़ चल रही थी। आगे आगे ज्योति कालानी के परिवार वाले थे और पीछे पीछे बड़ी संख्या में ज्योति कालानी के प्रशंसक। सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर लोग नम आंखों से ज्योति कालानी को अलविदा कह रहे थे। उल्लासनगर 2 स्थित स्मृति स्थल में आयरन लेडी का अंतिम संस्कार किया गया। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आज न्यूज़।